नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मध्य एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अप्रैल के महीने में पड़ने वाले हनुमत जन्मोत्सव की तिथि से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और उपाय लेकर के। हनुमत जन्मोत्सव यानी कि बजरंग बली का जन्मोत्सव। बजरंग बली का जो जन्म है वो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और प्रतिवर्ष हम लोग चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमत जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ज़्यादातर लोग इसे हनुमान जयंती कहते हैं, जो कि गलत है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस पृथ्वी लोक पर अब नहीं है, लेकिन बजरंगबली अभी भी पृथ्वी लोक पर है। चिरंजीवियों में बजरंगबली का भी नाम आता है, ये आप सभी जानते हैं। इसी कारण से बजरंगबली के जन्मोत्सव को हम हनुमत जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार जो बजरंगबली का जन्मोत्सव आ रहा है जिस दिन, वो बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ है। कई वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है। वजह उसकी ये है, सबसे पहली पूर्णिमा की तिथि, दूसरा मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन वैसे भी बजरंगबली से संबंधित होता है और इस बार जो बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो मंगलवार को ही पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। उपाय तो आपको अलग अलग प्रकार के बताए जाएंगे, जो आपके लिए ठीक हो आप उस उपाय को करिएगा। सबसे पहले पूर्णिमा जो है वो मंगलवार 23 अप्रैल प्रातः 3:25 पे प्रारंभ होगी और समाप्त होगी बुधवार 24 अप्रैल प्रातः 5:18 पर। ये वो समय है जब पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इसके साथ साथ एक तिथि और भी चल रही होगी, उसका भी हमको विशेष ध्यान रखना है, जो कि एक नकारात्मक तिथि है जिसे हम भद्राकाल भी कहते हैं। भद्राकाल प्रारंभ होगा सुबह 5:42 पे, मंगलवार का दिन होगा 23 अप्रैल और समाप्त होगा मंगलवार 23 अप्रैल शाम को 4:25 पे। इस तिथि का भी ध्यान रखना है और इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। प्रयास करें कि शुभ कार्य ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। उपाय को छोड़कर किसी भी प्रकार का सामान्य पूजा पाठ हम इस भद्रा काल के समय कर सकते हैं। बस जो उपाय है वो आपको कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, उसकी जानकारी आपको अभी इस चैनल पे दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। हनुमत जन्मोत्सव के दिन आपको जो उपाय करना है उसके लिए सबसे अच्छा समय जो रहेगा वो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त आप कैलेंडर में देख सकते हैं कितने से कितने बजे तक है आपके क्षेत्र में। ऑनलाइन भी आप चाहें तो देख सकते हैं। कभी भी हम बजरंग बली की जब पूजा पाठ या प्रार्थना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु श्री राम के नाम जाप से ही प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बजरंग बली को अगर प्रसन्न करना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही रामबाण उपाय है और वो है प्रभु श्री राम का नाम जाप, क्योंकि वो स्वयं ही प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। इसलिए अगर आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करेंगे तो बजरंग बली की कृपा निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहला काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठना है आकर के, और बैठने के बाद वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के साथ ही साथ सबसे पहले आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें। चाहे जितनी बार आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और जब जाप हो जाए तो उसके बाद बजरंग बली से आपकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें, या जो भी आप उनसे उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं वो स्वीकार करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करने के लिए कहें और जो कमी हो उसे अपने ही आशीर्वाद से पूरा करने की कृपा करें। ये प्रार्थना आप उनसे करिए, क्योंकि हम कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ कमी हमारी तरफ से रह जाती है। इसलिए उसके लिए पहले से ही आप क्षमा याचना कर लें और फिर अपनी पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो प्रभु श्री राम के नाम का जाप आपने कर लिया। अब उसके बाद सामान्यतः राम रक्षा स्तोत्र का एक बार आप पाठ करें वहीं बैठ करके। जब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो जाए तो उसके बाद अब हम प्रारंभ करते हैं विभिन्न प्रकार के उपाय। राम रक्षा स्तोत्र तक जो था ये सामान्य हर कोई कर सकता है। इसके बाद अगर आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति आप करवाना चाहते हैं या कोई इच्छा आपकी रुकी हुई है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र के बाद का प्रयास करें कि 5:42 के पहले ही आप ये उपाय प्रारंभ कर दें, क्योंकि 5:42 से भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है। उपाय हेतु आपको बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेना है। उस पत्ते को अच्छे से आपको
शुद्ध जल से धोना है। अगर कोई तीर्थ नदी का जल आपके पास हो, गंगा जल हो, आप उससे धो लीजिए। धोने के बाद वहीं पर आपको लाल चंदन की मदद से जो भी आपकी इच्छा है, जिसे आप चाहते हैं कि पूरी हो, वो उस पत्ते पर लिखने के बाद बजरंग बली को वो पत्ता अर्पित कर दें। ये आपको जो करना है, ये एक मंदिर में जाकर के आपको ये उपाय करना है। जो बजरंगबली को पत्ता चढ़ाने वाला उपाय है, ये आपको किसी भी मंदिर में जाकर के करना है। और जब हो जाए तो वहीं बैठ कर के प्रभु श्री राम का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, उसका आपको 11 बार जाप करना है। 11 माला नहीं है, कम से कम 11 बार। अगर आप और ज़्यादा भी चाहते हो तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इतना होने के बाद बजरंगबली को चना गुड़ का भोग आप लगाएं। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की इच्छा हो, ये चैत्र पूर्णिमा, मंगलवार और हनुमान जन्मोत्सव तीनों का सबसे अचूक उपाय है ये। और संयोग से मंगलवार और पूर्णिमा इस बार एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए इस उपाय को करने से चूकिए मत, करके ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पे करें। उपाय तो एक ही था, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र और सुंदरकांड ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। राम रक्षा स्तोत्र तो फिर भी प्रारंभ में अगर हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सुंदरकांड अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोग करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, निस्वार्थ भाव से। वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए उपाय नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हम किसी भी प्रकार से बजरंगबली की पूजा करें या किसी भगवान या किसी देवी देवता की पूजा करें, तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम करें। और दिन भी इतना विशेष है, आप अगर चाहें तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इन सब के बाद एक आखिरी चीज़ और जो बच जाती है वो होती है हनुमत स्तवन। हनुमत स्तवन का पाठ किसी भी प्रकार की समस्या से समाधान या निराकरण के लिए किया जाता है। आप चाहें तो हर मंगलवार, इसी मंगलवार से प्रारंभ करें और हर मंगलवार हनुमान स्तवन का पाठ करें। रोज़ अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर मंगलवार के मंगलवार आप करके देखिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हनुमान स्तवन के पाठ करने के बाद आपके सामने टिक जाए या ठहर जाए। ये कुछ उपाय थे जो कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूर्णिमा और मंगलवार होने के कारण आप कर सकते हैं, जिसका आपको विशेष लाभ निश्चित तौर पे प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, लाइक अवश्य करें, ताकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और हर कोई इससे लाभान्वित हो। आपके शेयर करने से या आपके लाइक करने से जब कोई और लाभान्वित होगा तो निश्चित तौर पे पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।